वो जब ऑर्डर दिए थे कि मारना है, गोली से मारना, तो फिर यहाँ पे करने क्या रहे हैं? एसपी के साथ वो एसपी राज एसपी जो हैं आ रहे हैं घर पर, जज के साथ घूम रहे हैं, डीएसपी के साथ के साथ घूम रहे हैं, तो फिर हमको समझ नहीं आ रहा कि उनके पास एक्शन लिया कहाँ इंसान। देखिए, इस वक्त हम भोजपुर के विलौटी गांव में हैं। भोजपुर के शाहपुर का विलौटी गांव, और इस वक्त पूरे देश में इस गांव की चर्चा सिर्फ इसलिए है, एक बहुचर्चित कथित एनकाउंटर का मामला, भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला। और गांव के लोग, परिवार के लोग इस बात पर बड़ी आपत्ति जताते हैं कि इसको एनकाउंटर नहीं कहा जाए। देश वो मेरे को साइड में बुला के ले गए, बोल रहे हैं कि मतलब ये सब चंदन जी बंद होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब बहुत बुरा असर पड़ेगा आप पे और आपके परिवार वालों पे। ठीक है, ये सब रोको, आपका भाई अपराधी था, इसीलिए उसको मार दिया गया। क्या भरत तिवारी आतंकवादी था? तो सरेंडर करने के बाद भी उसको गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई? हम आज हर युवा से एक सवाल पूछेंगे। वो अकेला एक मैसेज देकर गया है कि वो अकेला था, इसलिए उसको मार दिया गया। आज लेकिन वो अकेला नहीं है, हर एक युवा भरत तिवारी है और उसके लिए लड़ेगा। चलिए, तो हर एक युवा भरत तिवारी है और उसके लिए लड़ेगा। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाते जाते हम नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम भोजपुर के विलौटी गांव में हैं। भोजपुर के शाहपुर का विलौटी गांव, और इस वक्त पूरे देश में इस गांव की चर्चा सिर्फ इसलिए है, एक बहुचर्चित कथित एनकाउंटर का मामला, भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला। और गांव के लोग, परिवार के लोग इस बात पर बड़ी आपत्ति जताते हैं कि इसको एनकाउंटर नहीं कहा जाए। देश भर में ये सवाल है कि भरत तिवारी ने जब अपना हथियार डाल दिया और वो वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर मौजूद है, तो फिर उनके एनकाउंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्यों भरत तिवारी और किसी दुर्दांत अपराधी में पुलिस ने फ़र्क नहीं किया। तो इस वक्त हम इसी बिलौटी गांव में हैं। ये वही घर है जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। ये भरत तिवारी का ही घर है, और भरत तिवारी के घर का माहौल क्या है वो हम आपको बता। जाहिर है, किसी का घर का कोई है और किसी अन्याय की चला जाए तो उस घर का माहौल क्या होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भरत और भगत में सिर्फ एक का फ़र्क होता है। अब है यहाँ भगत भी हैं के खिलाफ, और भरत तिवारी तो सिस्टम से लड़ाई कर रहे थे। तो इस तरह के सवाल हैं, और ये भरत तिवारी का घर है जहाँ उनके समर्थक और उनके परिवार के लोग और मीडिया का जमावड़ा है जाहिर तौर पर, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा हुआ है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और उनके घर की एक तस्वीर है, और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएं। अंदर उनकी माताजी मौजूद हैं, परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हैं। तो और जो सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ वो इसी जगह का था। भरत तिवारी इसी चौकी पर बैठे हुए थे, सामने पुलिसकर्मी थे, यहाँ एक पुलिस के अधिकारी थे जो उनको समझा रहे थे, हथियार डालने के लिए मना रहे थे, और बाद में फिर जो कुछ भी हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी तस्वीरें हैं। इस वक्त हम भरत तिवारी के बिलौटी गांव से हैं, और वो हम आपको बता रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं तस्वीर है। और ये भोजपुर का शाहपुर का बिलौटी गांव है इस वक्त, जहां इस वक्त भरत तिवारी के घर पर तांता लगा हुआ है। लोग मिलने आ रहे हैं, और ये बहुचर्चित इनकाउंटर नहीं होता तो शायद भरत इस घर पर ये मेला नहीं लगता, यहाँ इतने लोग नहीं आते। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेकर लोग हाथ में आए हुए हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है और लोग इस तरह से आ रहे हैं। तो हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम फैसला नहीं सुना रहे हैं। न्यायिक जांच में जो बात आएगी वो बात आएगी। लेकिन गांव के लोग भरत तिवारी को भगत सिंह बता रहे हैं, उनको क्रांतिकारी बता रहे हैं, उनको समाजसेवी बता रहे हैं। और एक सवाल यह भी है कि जवेनिया गांव, जिनका पूरा गांव गंगा नदी की गोद में समा गया, उनके विस्थापन के लिए इतनी कंजूसी। जवेनिया गांव के लोगों को अगर पटना का वीरचंद पटेल पथ घुमा दिया जाए तो जो आलीशान पार्टियों के दफ्तर हैं और जो विधायकों के फ्लैट हैं, मंत्री इनक्लेव बना है, तो जाहिर तौर पर, और किसी का पूरा गांव चला गया, बहुत भौतिक सुविधा नहीं चाहिए उस गांव के लोगों को, बहुत मूलभूत सुविधाएं चाहिए, और उसमें भी इतनी कंजूसी, गड्ढे में ज़मीन दे दी गई, जो बात सामने आ रही है। तो तिरंगा झंडा लेकर आए हैं आप,
भरत तिवारी के घर पर आए हैं, तिरंगा झंडा लेकर आए हैं। ये हम आज नहीं, आज 4 दिनों से हम इस तिरंगे झंडे को लेकर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं उनके हिसाब से, ताकि जो भी कसूरवार हैं उनको फांसी की सजा हो। क्या भरत तिवारी आतंकवादी था? तो सरेंडर करने के बाद भी उसको गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई? हम आज हर युवा से एक सवाल पूछेंगे। वो अकेला एक मैसेज देकर गया है कि वो अकेला था इसलिए उसको मार दिया गया। आज लेकिन वो अकेला नहीं है, हर एक युवा भरत तिवारी है और उसके लिए लड़ेगा। चलिए, तो हर एक युवा भरत तिवारी है और उसके लिए लड़ेगा। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाते जाते हम विलोटी गांव और भरत तिवारी के घर से वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। वो मेरे को साइड में बुला के ले गए, बोल रहे हैं कि मतलब ये सब चंदन जी बंद होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब बहुत बुरा असर पड़ेगा आप पे और आपके परिवार वालों पे। ठीक है, ये सब रोको, आपका भाई अपराधी था इसीलिए उसको मार दिया गया।